हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति हमें क्या बताना चाहती है। हम आज फिर से एक सोशल रीडिंग करते हैं। देखते हैं कि इस दिवाली के महोत्सव में ये जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, यहाँ अभी हमारे सोशल जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, किस तरह की एनर्जी अपडेट्स है, वो हम आज यूनिवर्स के माध्यम से लेंगे। यूनिवर्स देखते हैं हमें क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग क्लैरिफिकेशन भी लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी लोग जो सोशल प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोगों को, जो लोगों की सेवा भाव में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं हर तरह से सोसाइटी को सर्व करने का काम करते हैं, तो उनके लिए क्या माँ आदिशक्ति गुरुजी हमें बताना चाहते हैं। हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरुजी और सारे व्यूअर्स के साथ, सारे सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं भगवती क्या बताना चाहती है। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, लाइक किया है, थैंक यू सो मच। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी और इसके गाइडलाइंस भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। देखिए ये जो एनर्जी निकल के आई है, इस ओवरऑल एनर्जी को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि आप किसी लॉन्ग टर्म चीज़ों पे ही विश्वास करते हैं और कहीं भी जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो लॉन्ग टर्म फेज़ के लिए ही आप करते हैं और इसीलिए आप सिर्फ उन चीज़ों पे वर्क करते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देते हैं। लॉन्ग टर्म आपका जो व्यू है कहीं ना कहीं लोगों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने का काम करता है, लोगों में भी स्टेबिलिटी लाने का काम करता है, जिसकी वजह से जो उनके भी ग्रोथ है और आपके भी ग्रोथ है, दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने का काम करते हैं। कितने भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ जाते हैं, कितने भी चीज़ परेशानियां हो सकता है आपको अपने वर्क प्लेस पे फेस करना पड़ता होगा, लेकिन आप जो है ना कंट्रोल करने की कैपेसिटी आप में दिख रही है, चैलेंजेस को फेस करने की कैपेसिटी दिख रही है और कितने भी कंपटीशन हो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। और यही नहीं, आप जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी जो डेवलपमेंट जो स्किल है वो इतनी ज़्यादा है और इतनी क्षमता वाली है कि उसको आप डायरेक्ट, मतलब आपकी मंशा इतनी अच्छी होती है जिसकी वजह से आप डायरेक्ट वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और वो चीज़ आपके लाइफ में उस चीज़ को बहुत जल्दी ही आपको ग्रोथ देने का काम करती है, आपको सक्सेस देने का काम करती है, आपको स्टेबिलिटी देने का काम करती है। और अगर उसमें आपको कहीं भी ये चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते होंगे तो भी आप अंततः यही देखते होंगे, यही पाते होंगे कि कहीं ना कहीं आपको वो जो स्टेबिलिटी आप खोज रहे थे दूसरों के लिए और खुद के लिए, वो आपको नज़र आती है। क्योंकि आपके आसपास जो सोशल प्लेस पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी टांग को खींचते होंगे, टांग को खींचते होंगे, दैट मीन्स कि आपके कॉम्पिटिटर होंगे जो आपसे कंपटीशन की भावना रखते होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑपोजिशन में होंगे, जो नहीं चाहते होंगे कि वो कार्य हो। बहुत सारे अपने ही ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। तो भी आप ऐसे पर्सन हैं, उम्दा पर्सन हैं कि आप सबके साथ डील करते हुए भी बहुत ज़्यादा आपका जो फोकस है ना उसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। यही नहीं, आप सही में बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है और जो आपकी स्टैंडर्ड्स आप मेंटेन करते हैं डेफिनेटली उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। जो आप अपनी चीज़ों में, जैसे चाहे आपका वो सेल्फ रिस्पेक्ट हो, चाहे आपकी मेहनत हो, चाहे आपको कोई, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई गवर्न कर पाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपकी जो मास्टरी है, आपकी जो स्किल्स है, उसके बलबूते पे आप सारे चैलेंजेस फेस भी कर जाते होंगे और सारे चैलेंजेस को आप जो है ना अकॉर्डिंगली सबके साथ डील करके उसको साइड बाय साइड उसको, उसके रिजल्ट्स को मतलब अच्छे उसके बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाते चले जाते होंगे।
आपको हो सकता है कि बहुत सारा एंजाइटी के फेज से भी गुजरना पड़ता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स और चैलेंजेस के वजह से हो सकता होगा कि आप कभी कभी होपलेस हो जाते होंगे कि कोई ऐसा मतलब कोई रास्ता सीधा नहीं दिख रहा है, कोई मार्ग आपको सीधा नहीं दिखता होगा, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा वरीड भी हो जाते होंगे कि आखिर इसका उपाय क्या है। लेकिन आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने में इतने माहिर हैं, और आपका जो डिप्लोमेटिक कंट्रोल है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जो व्यक्तित्व को है वो निखार के लाता है, और आप जितने भी आपकी कनेक्टिविटी है उससे आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर देता है। और वही बॉन्डिंग जो है आपकी, आपको एक नई नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़, नए नए लोगों के साथ कनेक्शन, लोग आपसे जुड़ते चले जाते होंगे, और आपका जो जो नेटवर्क है ना वो बहुत ही बढ़ता चला जाता होगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और यूनिवर्स का सपोर्ट करना ये मायने रखता है कि कहीं ना कहीं आपकी मंशा जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, लोगों को लेके, लोगों के प्रति आप अपने अच्छे विचार रखते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, और साथ में खुद भी अच्छा करना चाहते हैं। तो ऐसे हम आज गीता के भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, कि देखते हैं कि माँ भगवती की कान्हा जी की क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगी ये, बहुत ज़्यादा मैं आज टाइम नहीं दे पाऊँगी इस रीडिंग के किसी भी मतलब अभी जो फेस्टिवल्स चल रहे हैं उसके लिए मैं अभी थोड़ा मेरे टाइमिंग्स कम हो गए हैं, तो मैं देखती हूँ। डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी, जिससे भी एनर्जी रेजोनेट करे आप ज़रूर हमें बताइएगा। देखिए यहाँ वही बात आ रही है निकल के, कि आपकी जो आप जो है ना सुख, जिस सुख जो है ना वो सिर्फ आप अपने में नहीं खोजते हैं, आप जो सुख है ना दूसरों को भी पहुंचाने में ही आपको सुख महसूस भी होता है। तो ये जो एक न तरह का ना निष्काम कर्म वाली बात बनती चली जाती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको आपके व्यक्तित्व को निखारने में ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है, और आपके प्योर मंशा की वजह से, जैसे मैंने कहा ना कि किसी की प्योर मंशा रहती है तो भगवान भी कहीं ना कहीं उसको अंततः सपोर्ट ही करते हैं। और उससे क्या होता है ना कि कर्मनिष्ठ होके भी जो कार्य आप करते हैं ना, तो उसके लिए आपके जो स्पिरिचुअल मार्ग है ना वो भी खुलते चले जाते हैं। देखिए कोई भी जो कभी कभी ऐसा भी हो सकता होगा कि आपको कभी इस सिचुएशन का भी सामना करना पड़ा होगा जहां आपको सफलता नहीं मिली होगी, जहां आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मोड में चले गए होंगे। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो है ना समान भाव में रहिए, क्योंकि जब आपकी मंशा प्योर है तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आपको निकल के ही आएगा। और जब आप अच्छे भाव से कर्म करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो भी मार्ग में रुकावटें आती हैं वो कहीं ना कहीं से उसकी कनेक्टिविटी जुड़ते चली जाती है, जिसके कारण अंततः आपको सफलता मिल जाती है। ठीक है, हम एंजल्स के भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। देखिए आपका जो भी उद्देश्य है ना, डेफिनेटली ये मैंने कहा ना, आप सिर्फ आपके लिए नहीं, आप दूसरों के लिए ही सोच के कार्य करते हैं, इसीलिए आपको गीता में भी ऐसे, गीता ऑरेकल से भी ऐसे गाइडेंस आए हैं। देखिए मैंने कहा ना यूनिवर्स का इंटरफेरेंस होता है जब प्योर मंशा होती है। आपका जो हर निर्णय है ना यूनिवर्स तय कर रहे हैं, जो आपकी जो मंशा प्योर है ना, तो जब भी आपको ऑब्स्टिकल्स भी फेस करना पड़ रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको संतुलन सिखाने के लिए, आपको संतुलन में लाने के लिए, या कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ी बाधा हो उसको दूर करने के लिए, हो सकता है यूनिवर्स को थोड़ा समय लगता होगा कि वो वहाँ से एक रास्ता बनाने में। तो या फिर कोई भी चीज़ देखिए डिवाइन टाइम पे ही और चुने हुए लोगों के द्वारा ही वो कार्य होता है, तो कनेक्टिविटी वैसे बनती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स के द्वारा ही ये सब चीज़ तय किया गया है। आप यूनिवर्स पे विश्वास कीजिए और कर्मनिष्ठ होकर आप अपने कार्य कीजिए, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, हम टैरो से भी थोड़ा एक दो रीडिंग और ले लेते हैं, कि एक कंफर्मेशन ले लेते हैं कि
ये जो सफलता की जो बात हो रही है, आपको वहाँ पे करंट के सिचुएशन में अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि किसी कार्य में बाधा आ रही है, तो वो आपकी दूर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, डेफिनेटली आप उस देखिए, आपको आपकी क्रिएटिविटी ही, आप जो कदम एक्शन ले चुके हैं ना कहीं वो रास्ता जो है आपका करेक्ट पाथ पे है। और यही नहीं, वो रास्ते पे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वहाँ आपकी खुशियाँ ही हैं। और इस चीज़ को, उस सफलता को आप इंजॉय करते हुए देखने वाले हैं। और आप ना अपने बहुत सारा ऐसे ऐसे आपके प्लान्स हैं, ऐसी ऐसी आपकी बहुत ज़्यादा जो प्रोग्रेस की जो बातें निकल के आ रही हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ डिस्कवर भी कर रहे हैं। और आपका कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवलिंग भी दिख रहा है। ठीक है, आप अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर कुछ डिस्कवर भी कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो हम अपनी आज ये इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। देखिए, आप लोगों को जो भी हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस अगर रिक्वायर्ड हो तो भी आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की हम इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।